नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि वाजश्रवा के सर्ववेदस्य यज्ञ और उनके पुत्र नचिकेता को धर्मराज यम के द्वारा दिए गए 3 वरदानों की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में वाजश्रवा नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिन्हें कई ग्रंथों में उद्दालक के नाम से भी जाना जाता है। वे ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे। एक बार उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसे सर्ववेदस यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ की परंपरा यह है कि यज्ञकर्ता को अपनी समस्त संपत्ति, सर्वस्व दान करनी होती है, जिसमें उसकी सभी गायें, भूमि और अन्य धन संपत्ति शामिल होती है। यह माना जाता है कि इस यज्ञ को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ऋषि वाजश्रवा ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ इस यज्ञ को आरंभ किया। उनके पुत्रों में नचिकेता नाम का एक बालक था, जो अत्यंत जिज्ञासु, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। नचिकेता अपने पिता के इस महान यज्ञ को बड़े ध्यान और उत्सुकता से देख रहा था। जब दान देने का समय आया, तो नचिकेता ने देखा कि उनके पिता ऐसी गाय दान कर रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके दांत टूट चुके हैं, अर्थात वे कुछ खा पी भी नहीं सकती। उन्होंने दूध देना बंद कर दिया था और वे इतनी दुर्बल थी कि हिल-डुल भी मुश्किल से पाती थी। नचिकेता ने तुरंत महसूस किया कि यह दान वास्तव में सर्वस्व दान की भावना के विपरीत है। ऐसी गायों का दान करके उनके पिता को पुण्य के बजाय पाप ही मिलेगा, क्योंकि वे अनुपयोगी वस्तुओं का दान कर रहे थे, ना कि अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति का। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, तो उसे अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं दान करनी चाहिए। अपने पिता को इस संभावित पाप से बचाने की इच्छा से प्रेरित होकर नचिकेता ने अपने पिता से बड़े सम्मानपूर्वक पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवा ऋषि अपने यज्ञ और दान कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने शायद अपने छोटे पुत्र के इस अप्रत्याशित प्रश्न का पर ध्यान नहीं दिया, या इसे बच्चे का साधारण प्रश्न मानकर टाल दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने सोचा कि उनके पिता ने शायद उनका प्रश्न सुना नहीं। अपनी बात को गंभीरता से रखने के लिए उन्होंने थोड़ा जोर देकर फिर पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? दूसरी बार भी ऋषि वाजश्रवा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे संभवतः अपने यज्ञ की पूर्णता और विधि विधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, या शायद नचिकेता के प्रश्न ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस करवाया था। नचिकेता दृढ़ था कि उसे अपने पिता को सही मार्ग पर लाना है। वह अपने पिता के संभावित आध्यात्मिक नुकसान को लेकर चिंतित था। इसलिए उसने तीसरी बार अत्यंत स्पष्टता और गंभीरता के साथ पूछा, पिताजी, आपने कहा कि आप सब कुछ दान करेंगे, तो आप मुझे किसे दान करेंगे? अपने पुत्र द्वारा बार बार एक ही प्रश्न पूछे जाने पर, और शायद उसके अंतर्निहित कटाक्ष कि यदि सब कुछ दान कर रहे हैं तो सबसे प्रिय वस्तु पुत्र क्यों नहीं, से क्रोधित होकर वाजश्रवा ऋषि ने आवेश में आकर बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें यमराज को सौंपता हूँ। पिता के मुख से ये कठोर शब्द सुनकर भी नचिकेता बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। वह अपने धर्म पर अडिग था। उसने अपने पिता से शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपने वचन दिया है, कृपया अपने वचन का सम्मान कीजिए। आपने मुझे मृत्यु को दान देने का संकल्प किया है, इसलिए मुझे यमराज के पास जाना ही होगा। ऋषि वाजश्रवा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें भयंकर पश्चाताप हुआ। वे जानते थे कि क्रोध में कही गई बात कितनी गंभीर हो सकती है, खासकर यज्ञ के पवित्र इस अवसर पर।
उन्होंने नचिकेता को रोकने की बहुत कोशिश की, उससे माफी मांगी और अपने वचन को वापस लेने का आग्रह किया। लेकिन नचिकेता ने उन्हें समझाया, पिताजी, आपने जो वचन दिया है उसे निभाना ही चाहिए। आपके पूर्वज भी सत्यवादी थे और उन्होंने हमेशा अपने वचन का पालन किया। किसी भी स्थिति में दिए गए वचन को तोड़ना उचित नहीं है। मुझे इस बात का भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। नचिकेता ने अपने पिता को समझाया कि मनुष्य एक पौधे के समान है, जो उगता है, बढ़ता है, सूख जाता है और फिर जन्म लेता है। यह जीवन का चक्र है। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को अपनी नियति स्वीकार करने और उन्हें यमलोक जाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। जब वे यमराज के भवन पहुंचे, तो यमराज किसी कारणवश अनुपस्थित थे। नचिकेता ने 3 दिनों और 3 रातों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह बहुत चिंतित हुए। अतिथि का निरादर घोर पाप माना जाता है। अपने पाप का प्रायश्चित करने और नचिकेता को सम्मान देने के लिए यमराज ने नचिकेता को प्रत्येक रात्रि की प्रतीक्षा के लिए एक वरदान देने का प्रस्ताव रखा। यमराज नचिकेता से पूछते हैं, हे बालक, तुमने 3 रातों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए मेरा इंतजार किया। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। नचिकेता पहला वरदान मांगते हैं, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके लोक में वापस जाऊं, तो मेरे पिता का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए। वे मुझे पहचाने और उनका मन शांत होकर प्रसन्न हो जाए, ताकि वे मुझे देखकर फिर से स्वागत कर सकें। यमराज तुरंत यह वरदान दे देते हैं। वे कहते हैं, हाँ नचिकेता, तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान लेंगे और उन पर से क्रोध हट जाएगा। वे तुम्हारे लौटने पर अति प्रसन्न होंगे। नचिकेता दूसरा वरदान मांगते हैं, हे भगवान, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, भूख प्यास नहीं होती और कोई दुख नहीं होता। वे शोक को पार कर जाते हैं। आप उस अग्नि विद्या को जानते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। कृपया मुझे उस अग्नि का ज्ञान प्रदान करें जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। यमराज इस वरदान को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। वह नचिकेता को नचिकेता अग्नि नामक एक विशेष अग्नि यज्ञ का ज्ञान देते हैं। यमराज उसे विस्तार से समझाते हैं कि कैसे अग्नि को स्थापित किया जाए, उसमें आहुतियां कैसे दी जाएं और किस प्रकार इस यज्ञ को करके व्यक्ति अक्षय स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है। यमराज इतने प्रसन्न होते हैं कि वे उस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि रख देते हैं और कहते हैं कि जो इस अग्नि को स्थापित करेगा, वह भी नचिकेता के समान यश प्राप्त करेगा। नचिकेता तीसरा वरदान मांगते हैं, हे भगवान, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व है, और कुछ कहते हैं कि वह नहीं है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यह ज्ञान मुझे प्राप्त हो, यही मेरा तीसरा वरदान है। यह प्रश्न सुनकर यमराज संशय में पड़ जाते हैं। यह प्रश्न अत्यंत गहरा और रहस्यमय था, जिसे देवताओं के लिए भी समझना कठिन था। यमराज नचिकेता को उस प्रश्न का उत्तर देने से रोकने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, हे नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। यह अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय विषय है। तुम इसके बजाय मुझे कोई और वरदान मांग लो। तुम धन, साम्राज्य, दीर्घायु, रथ, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी इस लोक में दुर्लभ है, वह मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। यह प्रश्न छोड़ दो।
लेकिन नचिकेता दृढ़ रहते हैं। वे यमराज के प्रलोभनों को अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हे मृत्युदेव, ये सभी सांसारिक सुख क्षणभंगुर हैं। ये इंद्रियों को कमजोर कर देते हैं और मनुष्य को अंततः बूढ़ा और वृद्ध कर देते हैं। मुझे ऐसी वस्तुएं नहीं चाहिए जो नाशवान हो। आपने ही कहा है, यह ज्ञान देवताओं के लिए भी कठिन है। तो फिर आपसे बढ़कर कौन है जो इसका उत्तर दे सकता है? मुझे केवल इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। नचिकेता की दृढ़ता, वैराग्य और सत्य की गहरी प्यास देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह बालक वास्तव में इस परम ज्ञान का अधिकारी है। तब यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश देना शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। प्रेय, जो प्रिय लगता है, यानी सांसारिक सुख, और श्रेय, जो कल्याणकारी है, जैसे आध्यात्मिक उन्नति। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय का मार्ग चुनता है, जबकि मूर्ख प्रेय के पीछे भागता है। नचिकेता ने श्रेय का मार्ग चुना है। यमराज आगे समझाते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वे आगे बताते हैं कि यह आत्मा ही सर्वोच्च ब्रह्म है, जो सभी प्राणियों में निवास करता है। जो व्यक्ति इस आत्मा को अपने भीतर जानता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। यह आत्मा हृदय में सूक्ष्म रूप में स्थित है। यमराज शरीर को एक रथ के समान बताते हैं। आत्मा को रथ का स्वामी, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े। जो व्यक्ति बुद्धिमान सारथी यानी बुद्धि द्वारा मन की लगाम यानी मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों को वश में रखता है, वही अपने गंतव्य यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। वे बताते हैं कि आत्मा को ना तो वेदों के अध्ययन से, ना मेधा से और ना ही बहुत सुनने से प्राप्त किया जा सकता है। इसे केवल वही प्राप्त करता है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है, और आत्मा उसी पर अपने स्वरूप को प्रकट करती है जो सच्चा खोजी हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो और जिसका मन शांत हो। जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अमरता को प्राप्त करता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। यमराज नचिकेता को इस गहन विद्या का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर नचिकेता आत्मज्ञानी हो जाते हैं। यमराज के उपदेश से संतुष्ट होकर नचिकेता यमलोक से वापस अपने पिता के पास लौटते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। यह संवाद आज भी आध्यात्मिक साधकों और दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।